राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है आज की एक नई वीडियो पर। और आज की ये वीडियो होने वाली है एक सच पे आधारित कहानी, जो कि होने वाली है एक पुनर्जन्म के ऊपर। जैसे कि दोस्तों, बहुत लोगों ने, जो आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो या जो नए नए मेरे से जुड़ रहे हो और ये वीडियो को देख रहे हो, आपने कहीं ना कहीं इस कहानी के बारे में सुना होगा किसी ना किसी से, या यूट्यूब पर ही आपने इसको देखा होगा। तो आज अपन इसी बारे में बात करने वाले हैं। ये शुरू होती है 1985 में आगरा से 17 किलोमीटर दूर एक गांव बाड़गांव में, जहां पर एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम रखा जाता है टीटू उर्फ तोरण सिंह। ये बच्चा अभी 2 साल का भी नहीं हुआ था और ये ठीक से बात करने लग गया था। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर छोटा बच्चा 2 साल की उम्र में ठीक से बात करने लग जाए तो यह खबर उनके घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की होती है। पर टीटू के केस में ये खबर खुशी की नहीं बल्कि एक चिंता का विषय बन चुकी थी। टीटू जब 2 साल का था तब वो बहुत अजीब बातें करने लग गया था, जैसे कि मेरे पिताजी से कहना कि वो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का ध्यान रखें। मुझे यहाँ खाना मिल रहा है लेकिन मुझे उनकी फिक्र है। फिर टीटू की माँ ने पूछा, बेटा ये तू किसकी बात कर रहा है? तो टीटू ने जवाब दिया कि मैं अपने असली परिवार जो कि आगरा में रहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपनी माँ से कहता कि मैं यहाँ बस यूं ही आ गया हूँ, मुझे अपने असली घर जाना है। हम पूछते थे कि हम कौन है, तो ये बताता था कि हम तुम्हारे घर के नहीं है। सब लोगों ने पहले उसकी बातों को इग्नोर करा। कोई भी एक छोटे से बच्चे की बात को इतना सीरियस नहीं लेगा। 1988 में टीटू के जन्म के 5 साल बाद टीटू बोला उसका असली नाम सुरेश वर्मा है, उसकी एक बीवी है उमा, जिससे उसको 2 बच्चे हैं। मेरी बहू का नाम उमा है, मेरे पापा जी का नाम चंदा भारती। एक का नाम रोमू और एक का नाम सोमू। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने ये भी बताया कि एक दिन वो काम से अपनी कार में लौटकर अपनी घर की तरफ आ रहा था। 2 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। पिछले 3 सालों से उसके घर वाले उसकी ये उल्टी सीधी बातें सुनते आ रहे थे, लेकिन उसने इस तरीके की बात पहली बार की थी। धीरे धीरे ये बातें गांव में फैलने लगी। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले के समय पर गाँव में कुछ भी छोटी मोटी चीजें हो जाती थी तो उनका सीधा सीधा जवाब होता था कि इसके ऊपर भूत का साया है। इतना ही नहीं, अब टीटू अपने माँ बाप का मजाक भी उड़ाने लगा। वह अपनी माँ से ये कहता कि मेरी बीवी तुम्हारे जैसे फटी पुरानी साड़ियाँ नहीं पहनती थी। मेरी माँ तो 2,000 की साड़ी पहनती है, तुम गंदी धोती से बाहर मत जाओ करो। यह भी कहता कि मैं इस गंदे घर में नहीं रहूँगा। माँ को माँ नहीं समझता है, पापा को पापा नहीं समझता है, भाइयों को भाई नहीं समझता है, और हमेशा इसी रट में लगा रहता है कि मैं आपके यहाँ तो दिन काट रहा हूँ। टीटू अपने सभी भाई बहनों से छोटा था। उसके इस बिहेवियर ने सबको तंग कर दिया था। तो टीटू के पापा ने अपने बड़े बेटे अशोक से कहा कि हमें इसकी बातों के पीछे की सच्चाई पता करनी चाहिए। तो अशोक इसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए अपने एक दोस्त को लेकर आगरा के सदर बाजार की ओर निकल जाता है, क्योंकि टीटू अक्सर ये बोला करता था कि उसकी सुरेश रेडियो के नाम से आगरा के सदर बाजार में दुकान है। अब आगरा के सदर बाजार में पहुंचने के बाद अशोक और उसका दोस्त इस नाम की दुकान को ढूंढने लगे। काफी देर इधर उधर ढूंढने के बाद वह थक कर एक जगह पर बैठे ही थे कि इतने में अशोक की नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जिसके ऊपर लिखा था सुरेश रेडियो। अशोक उस बोर्ड को देखकर चौंक गया, क्योंकि टीटू की बात उसे कहीं ना कहीं सच लगने लगी। अब बात करते हैं सुरेश के बारे में। सुरेश एक बिजनेसमैन था। सुरेश का आगरा में एक बंगला था जिसमें वह अपनी पत्नी, अपने 2 बच्चे और उसके भाई और माँ बाप के साथ रहता था। 28 अगस्त 1983 की शाम को सुरेश अपनी दुकान से घर लौट रहा होता है, जहाँ पर 2 बदमाश उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सुरेश अपनी कार को अपने घर की गेट के आगे लगाता है, 2 बदमाश निकलकर आते हैं और कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लग जाते हैं, जिससे एक गोली सुरेश की कनपट्टी के दाईं तरफ लगी थी, जिससे उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी।
यह नज़ारा देख वे दो बदमाश वहाँ से तुरंत फरार हो गए। इसी वजह से वहाँ पर ऐसा कोई गवाह नहीं मिला जिसने ये क्राइम होता हुआ देखा हो। पुलिस ने गवाह ना मिलने की वजह से इस केस को 1983 में वहीं बंद कर दिया। अशोक दुकान के अंदर एंट्री लेता है जहाँ पर उसे सुरेश की वाइफ उमा मिलती है, जिससे वो कहता है कि मुझे सुरेश से मिलना है। अब उमा उसे सारी कहानी विस्तार में बताती है सुरेश के बारे में, जिसे सुनकर अशोक चौंक जाता है, हैरान हो जाता है, क्योंकि उमा ने उसको वही एक एक चीज़ बताई जो टीटू बचपन के समय से बोलता आ रहा था। अब बात थी उमा के शौक होने की, क्योंकि अशोक ने फिर उमा को सारी सच्चाई बताई, उसका आगरा आने का कारण बताया। सारी बातें सुनकर उमा ने अशोक से बोला कि टीटू ने ये सब अखबार में पढ़ लिया होगा या न्यूज़ में देख लिया होगा। पर अशोक ने उमा को बताया कि वह ये बातें तब से कर रहा है जब बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते थे। उमा ने ये बातें अपने सास और ससुर को बताई, वो भी ये बात सुनकर हैरान थे। अशोक उनसे कहता कि आप सब लोग मेरे साथ मेरे गांव चलिए टीटू से मिलने। अब अशोक व उसका दोस्त और उमा, उसके दो बच्चे और उसके सास ससुर अशोक के साथ उसके गांव आगरा की ओर प्रस्थान हो जाते हैं। टीटू उस वक्त खाना खा रहा था जब अशोक व सुरेश का पूरा परिवार उसकी घर की दहलीज पर पहुंचे थे। टीटू उन सब को देखकर चौंक जाता है, अपने खाने की प्लेट को वहीं छोड़कर उनकी ओर दौड़ता है। उमा आई, पापा जी आए, माता जी आई। फिर थोड़ी देर बाद टीटू अब उमा की तरफ देखते हुए शर्माते हुए उसे अपने पास बैठने को बोलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, टीटू ने उमा से धौलपुर के मेले की कुछ बातें करनी शुरू करी, जिसे सुनकर उमा बड़ी हैरान हुई, क्योंकि ये बात उमा और उसके पति सुरेश के बीच की थी और कोई उन बातों से वाकिफ नहीं था। अब काफ़ी देर वहाँ बैठने के बाद, सारी बातें जानने के बाद सुरेश के घर वाले वहाँ से चलने लगे। तो टीटू ने यह सोचा कि वह भी उनके साथ यहाँ से अब चला जाएगा, पर उसे समझ आया कि वो लोग उसे नहीं ले जा रहे हैं। ये देखकर टीटू बड़ा गुस्सा हुआ और सबसे हाथापाई करने और चिल्लाने लगा। एक दिन टीटू को आगरा बुलाया गया, उसकी बातों की सच्चाई परखने के लिए। वहाँ पर उसको कार में बैठाकर वह लोग दुकान के आगे से तेजी से अपनी गाड़ी भगाते हैं, ये देखने के लिए कि टीटू अपनी दुकान को पहचानता है या नहीं। और फिर जैसे ही गाड़ी दुकान से तेज भगाकर आगे ले जाई गई, टीटू जोर से चिल्लाकर बोला, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, मेरी दुकान तो पीछे रह गई। अब जब टीटू अपनी दुकान पर एंट्री करने लगा तो उसकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप ही सुरेश की जैसी होने लगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, दुकान के अंदर घुसते ही उसने ये तक पहचान लिया कि दुकान का कौन सा हिस्सा रेनोवेट कराया गया है, वो कौन सा हिस्सा सेम वैसे ही पुराना है। ये सारी चीज़ें काफ़ी थी सभी लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि टीटू ही सुरेश का पुनर्जन्म है। अब सवाल ये था कि क्या टीटू सुरेश के कातिलों को जानता था? क्या उन दोनों कातिलों में से किसी एक को पहचानता था? देखते ही देखते ये 5 साल का बच्चा ऐसे ऐसे खुलासे कर रहा था जो कि मीडिया जगत में आग लगा रही थी। टीटू ने यह बताया कि उस दिन, उस शाम जिस दिन सुरेश का कत्ल हुआ, उन कातिलों में से वो एक कातिल को जानता था और वो कातिल कोई और नहीं, सुरेश का ही एक साथी था। पुलिस ने टीटू के बयान की वजह से उस आदमी को उठाया और सख्ती से उससे पूछताछ करी, जिस वजह से उसने अपना जुर्म कबूल करा। 1983 में सुरेश वर्मा मर्डर केस को रीओपन करा गया। यह कोर्ट में पहला इकलौता ऐसा केस था जो एक पुनर्जन्म के ऊपर आधारित था। केस का टर्निंग पॉइंट था पोस्टमार्टम एंड बर्थमार्क रिपोर्ट्स। जिस तरीके से सुरेश के सर पर गोली लगने की वजह से जो निशान थे, उसी तरीके के 2 निशान
टीटू के सर पर भी मिले। जब टीटू के बाल कटवाए गए तो देखा गया कि टीटू के सर पर भी वही 2 निशान थे जिसका साइज और शेप सुरेश की सर पर लगी बुलेट से मैच करता था। इन्हीं सभी सबूतों के आधार पर आगरा कोर्ट ने यह मान लिया था कि टीटू ही सुरेश का पुनर्जन्म है और उन अपराधियों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा जिसका कत्ल करके वे लोग बच निकले थे वही दूसरा जन्म लेके उन्हें उनकी किए की सजा दिलवाएगा। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लाइफ एक सीधी लकीर नहीं है, लाइफ एक सर्कल है जहां शुरुआत और अंत एक जगह पर आकर मिल ही जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए राम राम।